बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं? देखिए बेटा, आज हम लोग जो है, जैसे कि हमने प्रैक्टिकल्स का सिलसिला स्टार्ट किया हुआ है क्लास 9 10 के प्रैक्टिकल्स का, तो उसका प्रैक्टिकल नंबर 12.4 है। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है, बहुत दफ़ा बोर्ड के पेपर्स में ये रिपीट हो चुका है, तो वो आज हम करने जा रहे हैं। प्रैक्टिकल है क्या? ट्रेस अ पाथ ऑफ अ रे ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म एंड मेजर द एंगल ऑफ डिविएशन। हमने जो है पाथ ऑफ लाइट जो है, रे ऑफ लाइट का, एक तो ये फाइंड आउट करना है, ठीक है, वो सारा ड्रॉ करके बना के प्रैक्टिकल करके हमने शो ऑफ करना है, और फाइंड आउट करना है एंगल ऑफ डिविएशन। तो भाई, क्या क्या इसके लिए हमें मटेरियल्स रिक्वायर्ड होता है? उसके लिए ग्लास प्रिज्म, ये हमने सारी चीज़ें जो है यहाँ मौजूद हैं। ग्लास प्रिज्म हमारे पास है, कॉमन पिंस भी मौजूद हैं, ठीक है, शीट ऑफ पेपर, ठीक है, और उसके साथ सैलो टेप यूज़ कर लें या थंब पिंस यूज़ कर लें। हमने थंब पिंस यूज़ किए हैं, ठीक है, और रूलर है, वो भी हमारे पास है, और प्रोटेक्टर, इसी प्रोटेक्टर, ये चीज़ें रिक्वायर्ड थी। ये जी आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ें जो हैं इस वक्त हमने रखी हुई हैं। करना क्या है वो मैं आपको बताता हूँ कि हमने क्या करना है इसमें। सबसे पहले आपने ये हम पिंस को साइड पे करते हैं, इसको भी अभी बाद में हम यूज़ करेंगे, इसको भी साइड पे रख लें। पहला काम आपने क्या करना है कि अपने प्रिज्म को, ये आपका ग्लास प्रिज्म है, ठीक है, देखें, इसको आपने कुछ इस तरह से एडजस्ट करना है, ठीक है, सीधा रखना है पेपर के, और इसकी बाउंड्री लाइन सबसे पहले आपने लगानी है। आप इसकी एक बाउंड्री लाइन जो है वो कुछ इस तरह से आप इसको ड्रॉ कर लेंगे, ये देखें, इसी तरह से इस तरफ से भी ये हम इसकी बाउंड्री लाइन जो है वो इस वक्त ड्रा कर चुके हैं। इसको उठा लेते हैं, उसके बाद ये देखिए, ये बाउंड्री लाइन हमने ड्रॉ कर ली। अब हमने क्या करना है, अब हमने एक लाइन जो है वो ड्रॉ करनी है खुद ही, ठीक है, यहाँ पर ड्रॉ कर लें कुछ इस तरह से, जहाँ हमने पिंस लगानी है, ठीक है। वो हमारी मर्जी होती है कि हम इस एंगल पे कर लें, इस एंगल में कर लें, लेकिन कोशिश करें कि आपका एंगल जो है वो कुछ इस तरह से आप इसको ड्रॉ कर लें सेंटर के करीब से। ये देखें, ये एक लाइन आपने यूं इस तरह से खुद ही ड्रॉ कर लेनी है। इतना काम करने के बाद अब आपने इसी लाइन के ऊपर दो पिंस पहले लगा लेनी है, ठीक है। कोशिश करें कि वो ऑलमोस्ट 5 सेंटीमीटर अपार्ट हो, उनके दरमियान 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हो। एक पिन आपने यहाँ लगा ली, इसको अच्छे से फिक्स कर लें, ठीक है। फिक्स करने के बाद एक और पिन जो है आपने लगानी है इसी लाइन के ऊपर, ये देखें, ऑलमोस्ट 5 सेंटीमीटर अपार्ट दूर, इससे 5 सेंटीमीटर दूर के फासले लगा लें। ये मैंने ऑलमोस्ट इसलिए बोला कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। ये हमने इसको भी फिक्स कर लिया, इसको थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं ताकि, अब इतना काम हम जब कर लेते हैं, फिर हम प्रिज्म को दोबारा उसी जगह पे हमने जैसे प्रिज्म पहले रखा था, उसी की जो बाउंड्री लाइंस हैं उसी उसी में हमने रखना है, ठीक है, जहां हमने बाउंड्री लाइंस लगाई। अब आपने अगला काम क्या करना होता है, अब आपने अगली दो पिन जो हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि आपने प्रिज्म के इस साइड से आपने लगाई हैं, तो प्रिज्म की इस साइड से आपने देखना है, इस साइड से, ये जो साइड है प्रिज्म की, यहां से आप इसको देखेंगे, ठीक है, और देखते हुए फिर आपने दोनों पिन जो हैं वो लगानी है, ठीक है। यानी इस साइड से पिन लगी हुई हैं, आपने इस साइड से इसको देखना है। जी, ये देखें, हमने इसको जो है वो एडजस्ट किया है बेटे, ये देखें आप लोगों ने, ये थोड़ा सा देखें जी, कैमरे को थोड़ा सा करें, दिखाएं कि ये जो पिन्स हैं, आपको सारी पिन जो हैं आप देख सकते हैं कि आपको एक ही सीध में दिखाई दे रही होंगी सारी पिन्स। पहले जरा इसको हिलाएं, दिखाएं कहाँ से देखना है, ये देखें, इसका एरर आपको दिखाई दे रहा है। जैसे ही आप इसको देखें, मूव करें जरा, उसकी सीध में लेके आए, ये देखें, यहाँ पर जो है आपको चारों पिन जो हैं वो एक लाइन में जहां दिखाई देंगी, वहां पर आपने इसको एडजस्ट करना होता है। अब देखें, एक ही पिन दिखाई दे रही है, चार की जगह पर आपको एक पिन दिखाई दे रही है जी। अब हमने क्या करना है, अब हम इसको रिमूव कर देंगे, इसको उठा देंगे यहाँ से दोबारा से, जहां हमने पिन्स लगाई हैं
वो पिंस को रिमूव करते जाएं, ठीक है। वहां पर आप डॉट लगाकर एक सर्कल लगा लें ताकि आपको पता हो कि आपकी पिन कहाँ लगी हुई थी, इस पॉइंट पे थी। दूसरी पिन आपकी जो बाद में लगाई थी वो यहाँ थी, यहाँ भी आप एक छोटा सा सर्कल लगा लें इसके गिर्द। ये चीज़ ये उतार दें, पहले वाली ये यहाँ लगाई गई थी, यहाँ भी सर्कल। जी, इतना काम जब आपने कर लिया है, अब आपने क्या करना है, अब आपने इन पिंस को जो आपने बाद में दोनों लगाई थी उनको आपने स्केल की मदद से, ये देखें जहां पर ये बिल्कुल सीधी ट्राई एंगुलर शेप जो आपको दिखाई दे रही है, ट्राई एंगल के साथ टच करती हुई जहां भी, वहां तक आप लाइन इनको मिलाते हुए खींच देंगे। ये देखिए ऐसे। अगला काम आपने ये करना होता है कि ये जो आपका पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, ठीक है, इन दोनों को भी आपने आपस में मिला देना स्केल की मदद से। ये स्केल यहाँ रखें और देखें जी, ये हमने बिल्कुल सीधा इनको हम आपस में मिला देते हैं लाइक दिस। अब क्या करना, इतना काम करने के बाद अब आपने ये जो लाइन है आपकी, इसको भी आपने पीछे की तरफ बढ़ाना है और इस लाइन को भी पीछे की तरफ बढ़ाना है, ठीक है। ये देखें, ये जो आपकी लाइन थी, यही वाली लाइन यहाँ आप स्केल रखें, ठीक है, और इसको थोड़ा सा बढ़ा दें आगे की तरफ। ऐसे स्केल रखें इसके ऊपर एग्जैक्टली जहाँ ये लाइन जा रही है पीछे की तरफ, इसको मजीद बढ़ा दें आप। ये मतलब ये मैंने इसको पीछे की तरफ लाइक दिस, ये मैंने इसको काफ़ी आगे तक बढ़ा दिया। अब ये वाली जो लाइन थी आपकी, ये जो हमने लाइन ड्रॉ की थी, इस लाइन को भी आपने पीछे की तरफ बढ़ाना है कुछ इस तरह से। इनके नाम में अभी रखता हूँ, पहले ये थोड़ा सा काम हम कर ले। इसको भी हमने इस तरह से, ये हमने पीछे की तरफ इसको भी बढ़ा दिया। यहाँ एक पॉइंट पर ये दोनों जो हैं वो टच कर रही हैं इस पॉइंट पर, ये भी हमें पता लग गया। अब हमने दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हैं, एक इस पॉइंट पर रखें प्रोटेक्टर को, ये जो लाइन है इस पर आपने प्रोटेक्टर की बेस लाइन भी रखना है, और ये पॉइंट कहाँ रखना है, इसके ऊपर। ये देखें लाइक दिस। एग्जैक्टली इसके ऊपर आ गया। अब हमने देखना है 90 डिग्री का एंगल कहाँ है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री का होता है। ये देखिए जहाँ पे 90 डिग्री है वहां पर आपने एहतियात से एक डॉट लगा लेने और इस डॉट से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेने जहां से हमने इसको रखा था, प्रोटेक्टर की सेंटर को यहाँ पे हमने रखा था, यहाँ पर हम इसको ड्रॉ कर लेंगे लाइक दिस। ये देखिए ये परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर दी यहाँ पर। जी, इसी तरह से आपने एक परपेंडिकुलर जो है वो इस पॉइंट पर भी ड्रॉ करना है। ये जो पॉइंट है आपका, दिस वन, यहाँ भी आपने बिल्कुल वैसे प्रोटेक्टर को रखें। देखें बेस लाइन को बेस लाइन के ऊपर रखें, सीधी करें प्रोटेक्टर को। देखें लाइन अगर सीधी है तो अब आपने क्या करना है, 90 डिग्री देखना है। यहाँ पर है जी 90 डिग्री का पॉइंट, ये देखें ये 90 डिग्री का पॉइंट है। एग्जैक्टली यहाँ पर डॉट लगा दें और इस लाइन को भी डॉटेड जो है परपेंडिकुलर की शक्ल में, जिसको हम नॉर्मल बोलते हैं, यहाँ पे ड्रॉ कर दें जिस पॉइंट से हमने ड्रॉ किया। ये देखिए यहाँ से हम इसको डॉटेड लाइन से पीछे की तरफ जो है वो टच करता हुआ ये हमने ड्रॉ कर लिया। अब क्या करना है, पहले पॉइंट्स के नाम रखने, ज़रा इजी हो जाएगा, फिर मैं आपको समझाता हूँ सारी बातें कि हमने क्या क्या किया है और मज़ीद क्या करना है। इस पॉइंट का नाम ए है, पहले ट्राइंगल जो बाउंड्री लाइन लगाई थी उसका नाम रख लीजिए बी सी। ये ए बी सी आपके पास ट्राइंगल। जो आपने पिंस लगाई थी इसको आप नाम देते हैं पी, ये क्यू, उसके बाद आर और ये एस। ठीक है, एक तरतीब से मैंने इसलिए रखता हूँ, ये आगे इसके एरो बना दिया करेंगे, आगे भी ये इसका रूट ये है पी क्यू आर एस। ठीक है,
अब यहाँ पर ये जो पॉइंट्स हैं आपके, इनके भी आप कोई नाम रख सकते हैं। सपोज मैं इसका नाम ओ रख देता हूँ, इस पॉइंट का नाम मैंने ओ रख दिया है। इधर ये जो पॉइंट है इसी तरह से मैं इसका नाम ओ डैश रख देता हूँ, ठीक है, जरा इजी हो जाता है। ये ओ है, ये ओ डैश है। ये नॉर्मल हमने ड्रॉ की थी एन, और यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा, एन डैश। इसी तरह से एक नॉर्मल हमने यहाँ ड्रॉ की, इसको हम कह देते हैं एम, और ये जो पॉइंट है इसको हम नाम दे देते हैं एम डैश। जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमने रेस देखनी है कि कौन कौन सी रेस थी हमारे पास, ठीक है। हमारे पास जो सबसे पहली रे थी ये इंसिडेंट रे है। अब देखिए ये जो इंसिडेंट रे है, ये जो इंसिडेंट रे होती है ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है, आप सब समझते हैं कि ये एंगल क्या कहलाता है, ये एंगल ऑफ आई होता है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो गई, ये रे ये रिफ्लेक्ट हो रही है, आप देख रहे हैं यहाँ से, इसके बाद ऐसे रिफ्लेक्ट हुई है ये। अब ये बी नॉर्मल के साथ एक एंगल बना रही है, तो ये एंगल कौन सा होता है, रिफ्लेक्टेड एंगल। ये रूट है सारा, मैं आपको दिखा रहा हूँ रे का, जो पाथ रास्ता आपने बताना है। यहां से आई इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्ट कर गई, इसने एंगल बनाया नॉर्मल के साथ, एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ये एंगल ऑफ आर। लेकिन यहाँ रुकी नहीं, आगे ये देखें, ये इमर्ज हो गई है, ये इमरजेंस रे है। ये आप देख रहे हैं, ये इमरजेंस रे है, और इमरजेंस रे जो है, जो एंगल बनाती है, ये देखें नॉर्मल के साथ, ये भी नॉर्मल के साथ एंगल बना, तो ये एंगल ऑफ इमरजेंट कहलाता है। इसको क्या नाम देते हैं, एंगल ऑफ इमरजेंट। में ई लिख देता हूँ इसको, ठीक है, ई से नोट कर देते हैं। अब आपने क्या क्या फाइंड आउट करना है, ये देखें, ये जो आपकी लाइन है ना, जो बेसिकली आपसे एंगल पूछा गया है, दूसरा ये तो रूट हो गया, मैंने सारा आपको समझा दिया, पॉइंट आउट भी कर दे, नाम भी लिख दिया। एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड आउट करना है आपने बेसिकली, वो कौन सा एंगल होगा, यही जो इंसिडेंट रे है जो रिफ्लेक्ट होगी, वो पीछे कहाँ जा रही थी, हमने इसको बढ़ाया था, और जो इमरजेंस रे जहां पर हमने पिंस लगाई हैं, याद रखने के लिए मैं आपको बताने लगूं, जहां पिंस लगाई थी हमने वो इंसिडेंट रे थी पहले दो, फिर जहां पिंस लगाई थी बाहर निकलती हुई ये दो आर एस, ये इसको भी पीछे की तरफ बढ़ाना है, और पहले वाली को जहां पिंस लगाई उन दोनों लाइनों को पीछे बढ़ाना है। ये इंसिडेंट रे है, ये इमरजेंट रे है, ठीक है। अगर आपको भूल भी जाए ये इंसिडेंट ये इमरजेंट किस किस को पीछे मिलाना है, बच्चे से भूल जाते हैं, तो याद रखें कि जिन लाइंस पर आपने पिंस लगाई है, याद रखना इंसिडेंट रे पे पिंस लगाई थी, और फिर आपने इसके अंदर से देखते हुए यहाँ पिंस लगाई थी इमरजेंट रे पे, इन दोनों लाइंस को हमने खुद ही पीछे की तरफ डॉटेड बढ़ाया, और इसको भी बढ़ाया, जहां ये दोनों मिल रही थी वो ये पॉइंट था। अब ये जो पॉइंट है आपका, इस पॉइंट को भी आप कोई नाम दे सकते हैं, चले मैं इसको पॉइंट का नाम दे देता हूँ, के नाम दे देता हूँ, के पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ जो एंगल बन रहा है इन दोनों, ये देखें, इसको पीछे बढ़ाने से, और जो पहले वाली है ये एंगल आप देख रहे हैं, ये वाला एंगल, इस रे को और इस रे को बढ़ाने से, इन दोनों रे के बढ़ाने से यहाँ पर जो एंगल बनता है, ये आपका एंगल ऑफ डिविएशन होता है। इसको मैं डी से दिस वन एंगल, समझ आ गई बात। ये हमने एंगल जो है वो फाइंड आउट भी करना होता है कि इसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है। मैं अब इसके ऊपर प्रोटेक्टर रखूंगा और आपको बताता हूँ कि इसकी वैल्यू हमने कैसे फाइंड आउट करनी है जी। और एक आपने एंगल फाइंड आउट करना होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट। इस एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपने बेसिकली, वैसे बताए मैंने आपको एंगल सारे बता दिए, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बता दिया, इनकी वैल्यूज पूछी नहीं गई, अगर पूछी गई होती तो हम इनकी वैल्यूज भी फाइंड आउट करके मैं आपको बता देता। क्वेश्चन में सिर्फ एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ डिविएशन पूछा गया, तो इनकी वैल्यू सिर्फ मैं आपको बताऊंगा कि आपने निकालनी है। अगर निकालनी होती तो ये भी हम निकाल लेते, कोई मुश्किल नहीं है काम, लेकिन ये पूछी नहीं गई। अब हम एंगल ऑफ इंसिडेंट सबसे पहले देखें। मैंने आपको बताया कि एंगल जब फाइंड आउट करना होता है तो उसकी कोई भी एक लाइन को आप बेस लाइन बना लेते हैं, ठीक है। बेस लाइन के ऊपर ही आप प्रोटेक्टर की बेस लाइन को रखते हैं। ये जो इसका पॉइंट होता है इसको आपने एग्जैक्टली उस पॉइंट पे रखना होता है, ठीक है, जहां आपका ये एंगल जो है, मतलब उसका वर्टेक्स बोलते हैं, जहां पर दोनों आर्म मिल रहे होते हैं ना, इसको वर्टेक्स बोलते हैं। वर्टेक्स के ऊपर आपने रखना होता है ये वाला इसका सेंटर, ये देखिए। और एक जो है आपने साइड जो है वो आपने क्या बना ली, बेस लाइन। मैं इसको बेस लाइन बना रहा हूँ, इस लाइन को, ये देखिएगा जरा, फिर हम एंगल रीड आउट कर लेंगे। ये मैंने इसके ऊपर इसको रखा, ये देखिए एग्जैक्टली इस लाइन के ऊपर, और ऊपर से मैंने एग्जैक्ट उस पॉइंट को देखते हुए, ये देखें, बड़े ध्यान से देखिए आपने रखना होता है, ये देखें हमने रख दिया। अब इस एंगल को रीड आउट करना है, एंगल को यहां से रीड आउट करना है आपने, इस साइड से देखिए 0, 10, 20, 30, 40, 50,
और 50 से देखें अगर आप कहाँ जा रहे हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट आपका 55, 56 और ये ऑलमोस्ट कितना आ रहा है 57। ठीक है, ये एंगल आपका आ रहा है 57। तो हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंट यहाँ पर लिख देंगे, वो हमारे पास आ रहा है जी 57 डिग्री। इसी तरह से एंगल ऑफ डिविएशन जो है वो भी आपने बिल्कुल, ये देखिए एक लाइन को आपने बेस लाइन बना लें, ये एंगल है इसके इन बिटवीन, ये लाइन है, ये पॉइंट के जो है ये वर्टेक्स है, इसके ऊपर रखें आप प्रोटेक्टर, और बेस लाइन में इसको बना रहा हूँ, इस लाइन को बेस लाइन बनाऊंगा। ये देखें, ये मैंने इस पर रखा और ये जो मेरी लाइन है ये देखिए एग्जैक्टली इसके ऊपर रखी है हमने। यहाँ से भी हमने चेक कर लिया, नीचे से भी लाइन को चेक कर लिया, एग्जैक्ट उसके ऊपर है। अब हम ये एंगल फाइंड आउट करते हैं, ये कितना है 0, 10, 20, 30। ये देखें एग्जैक्टली 40 के ऊपर है, ये लाइन कहाँ जा रही है, ये 40 के ऊपर, ये 40। तो हम यहाँ लिख देंगे एंगल ऑफ डिविएशन हमारे पास क्या आ रहा है 40 डिग्री। इसके बाद आपने टेबल पर आ जाना है, लेकिन उससे पहले आपने जो एक दफ़ा किया अभी हमने, इसको हमने 3 टाइम्स करना होता है, यही सारा काम हमने। तो हम ये 3 दफ़ा एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं और ये हमारे पास जो वैल्यूज़ आई हैं मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। फर्स्ट टाइम हमारी 57 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस था और 40 डिग्री था। सेकंड टाइम जो हमने किया वो 50 डिग्री और 43 डिग्री, और थर्ड टाइम 45 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस रहा और 41 डिग्री हमारा एंगल ऑफ डिविएशन आया। तो बस इससे आपने क्या करना है, ये वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं। नेक्स्ट सिर्फ हमने एवरेज जो है वो निकालनी है। ठीक है, मीन वैल्यू कह लें या एवरेज वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिविएशन वो हमने लिखनी है। एवरेज वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिविएशन, यानी डी हमारे पास कैसे निकालेंगे, इन तीनों वैल्यूज को प्लस करेंगे, 40 डिग्री में प्लस करेंगे 43 डिग्री और प्लस 41 डिग्री, और किस पे डिवाइड करेंगे 3 पे डिवाइड कर देंगे जी। कैलकुलेटर पे आपने ये काम करना है सारा, यानी 40 प्लस 43 प्लस 41, जो आंसर आएगा उसको आपने 3 पे डिवाइड करना है। हम 3 पे डिवाइड करते हैं, हमारे पास आंसर आता है 41.33, यानी आप 41 डिग्री लिख सकते हैं। तो भाई 41 डिग्री जो है वो एंगल ऑफ डिविएशन हमारे पास जो है वो एवरेज वैल्यू की शक्ल में आता है। आखिरी बात यही है कि एक्सपेरिमेंट जो है मैंने आपको करवा दिया, यकीनन आप इसको समझे होंगे, लेकिन ज़्यादा बेहतर समझ बेटे तब आती है जब ये सारा प्रैक्टिकल अपने हाथों से करेंगे, सारी कैलकुलेशन खुद करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर इस पर अमल करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।